नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। हम टीवी पे अलग अलग सत्संग के गुरुओं को सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, आप भी देखते होंगे। अक्सर वो लोग कहते हैं कि कलयुग में नाम जाप के अलावा कोई उपाय नहीं है ईश्वरीय चेतना तक पहुंचने का। यानी आप भगवान के आध्यात्मिक मार्ग की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो बस एक ही उपाय है, नाम जाप। लेकिन चलिए एक बात मान भी लिया जाए, उनकी सच है, हालांकि इस पे डिबेट हो सकता है। और पुराने ज़माने में शास्त्रार्थ होता रहता था, यानी किसी बात विषय पर वाद विवाद दो महात्मा संत लोग रखते रहते थे। लेकिन कुछ भी हो, अगर नाम जाप इतना ज़रूरी भी है, लेकिन हम ये नहीं बताते हैं कि नाम जाप करना कैसे है, सही तरीका क्या है ताकि हम जल्दी पहुँच सकें, और गलत तरीके का क्या दुष्परिणाम हो सकता है, इस तरफ कहीं से कोई इशारा नहीं होता है। सिर्फ बताया जा रहा है संख्या के आधार पर कि 108 माला का जाप, एक जाप आपको रोज करना है। कोई कह रहे हैं कि 10 बार करना है। मैंने एक गुरुजी का एक न्यूज़पेपर में खबर देखा कि कोई बहुत बड़े यूट्यूबर गए थे, उनको कह दिया कि तुम दिन भर में 10,000 बार जाप करो। अब हम संख्या पर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जैसे अगर वो सचमुच में 10,000 जाप कर ले तो भगवत्ता की प्राप्ति हो जाएगी। क्या संख्या या गिनती जो है गुणवत्ता पे भारी पड़ रहा है? यानी गुणवत्ता अलग हट गया, एक जगह हो जाए, और हम गिनती कितनी जगह बढ़ा सकते हैं? गुरु गुणवत्ता बढ़ाने के लिए है, वो आपके अंदर गुणवत्ता यानी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी खड़ा करने के लिए नहीं। गुरु का ये काम नहीं है कि वो आपके अंदर गिनती को खड़ा करे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है, ये बात आप ध्यान से हटा दीजिए कि आपके बहुत ज़्यादा माला करने से आप उपलब्ध नहीं हो जाएंगे, आप ईश्वर के करीब नहीं आ जाएंगे, बल्कि सही तरीका अपनाने से आप जरूर आएंगे। कबीर जैसे विद्वान इसीलिए कहते हैं कि माला फेरत युग गया, मिटाना मन का मैल रे। यानी हमारा मन जब तक ना मिटे, आखिर माला करने का प्रयोजन क्या है, हमको ये समझना जरूरी है कि हम माला करते क्यों हैं। क्योंकि मन में बहुत सारे विचार आते जाते रहते हैं, हमारा मन एक जगह फोकस में नहीं आ पाता है, और चेतना का स्तर पे हम तभी प्रवेश कर पाते हैं जब हम वर्तमान में होते हैं। मन के साथ हम संसार में होते हैं, और मन जब मिट जाता है तो हम संन्यास यानी ईश्वरीय चेतना के साथ एकाकार होते हैं। इसीलिए हमको मन को मिटाना जरूरी है, और माला जाप यानी मंत्र जाप भी एक सहारा है मन को मिटाने का, लेकिन बहुत शुरुआती सहारा है। आप धीरे धीरे इस डिटेल में जाएंगे तो मैं बहुत परतें खोल सकता हूं, अगर आपको इस विषय पे इंटरेस्ट हो तो यानी हम मन इसीलिए माला जाप करते हैं कि हमारा मन मिटे। लेकिन अगर हम गिनती पे फोकस करते हैं कि कितना जाप हुआ, तो हमको एक टास्क मिल जाता है, फिर हम उसको जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं। और उस जल्दी में क्या होता है, क्योंकि जल्दी काम किसका है? मन का। तो आप और ज़्यादा मन के साथ एकाकार हो जाते हैं। आप माला से मन मिटाते नहीं हैं, बल्कि ऐसे माला गलत जाप से आप मन को और विस्तार दे देते हैं, जो एक सबसे बड़ा नुकसानदायक तरीका है। इसीलिए जरूरी है कि आप गिनती में मत जाइए, गुणवत्ता पर जाइए। भगवान का नाम गिनती से नहीं आएगा, भगवान को हृदय से प्रेम से 5 बार ही पुकार लीजिए, वो आपको ज़्यादा उपलब्ध करा देगा, गिनती से नहीं। इसलिए मैं सत्संग के गुरुओं से, महाराजों से भी निवेदन करता हूं कि अगर मेरा वीडियो उन तक किसी भी तरह से उनके शिष्यों के जरिए, उनके व्यवस्थापक के जरिए पहुंचे, तो वो इस बात पे जरूर जोर दें कि माला सिर्फ गिनती के आधार पर नहीं, गुणवत्ता के आधार पे करो। अब मुझे बताना है कि माला करें कैसे। मुख्य बात यही है कि माला में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपने आप में जो जाप है, मंत्र जाप, प्राणायाम है, कि सांसों की माला में सुमरू में तेरा नाम। ये नानक जी का जो गुरु हैं, परम गुरु हैं, उनकी बातों को ख्याल रखिए। ये उनकी अनुभूति है, वो लोग अपने अनुभव से बताते हैं, वो आपके उद्धार के लिए बताते हैं। आज भीड़ लगाने के लिए सत्संग में बहुत सारी बातें हो रही हैं, उद्धार का प्रयोजन समाप्त हो गया है। लेकिन नानक जैसे गुरु आपके कल्याण की ही बात करते हैं। वो कहते हैं यही कि सांसों की माला में सुमरू में तेरा नाम, यानी सुमिरन तेरा हो और माला सांस की हो। बहुत इशारा कर रहे हैं। कई बार हम
इस शब्दों को बोलते रहते हैं लेकिन इशारों को समझते नहीं हैं। गुरु का इशारा किस तरफ है? गुरु का इशारा है कि सांस से खुद को जोड़ो। सांस इस डोर है उन तक पहुंचने का, वो ही सहारा है। सांस को सहारा बनाओ भगवत्ता की प्राप्ति में। तो भगवत्ता की प्राप्ति में सांस सहारा कैसे होगा? तो जब भी हम बोलते हैं, जैसे मैं अभी ये बोल रहा हूं, कुछ भी बोल रहा हूं, तो मेरी सांस छूटेगी, मैं सांस ले नहीं पाऊंगा, बहुत छोटी सांस लूंगा। तो अगर लगातार मैं इसी तरह बोलता रहूं तो मैं थोड़ी देर में थक जाऊंगा। उसी तरह अगर आप लगातार नाम जाप करते रहें, क्योंकि आप कुछ भी बोलें उससे क्या फर्क पड़ता है, आप राम बोलें कि काम बोलें, बोलने में सांस छूटेगी। और सांस अगर नहीं ले रहे हैं तो आपको थकावट होगी। तो आप लगातार मान लिया राधे 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 जाप कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, सांस छूट रही है, आप थक जाइएगा, राधे से दूर हो जाइएगा, क्योंकि ऊर्जा समाप्त होगी, राधा का कहां ध्यान रह जाएगा फिर। तो पहली दिक्कत ये आने वाली है। तो इसको हमको समझना है कि हम सांस एक लें धीरे धीरे, और फिर जब सांस छोड़ें उसके साथ मंत्र बोलें। और इसको हम लोगों ने वाल्मीकि प्राणायाम नाम दिया। यानी तरीका क्या है? एक धीरे से सांस लें पहले, अब सांस छोड़ रहे हैं तो श्री राधे, या जो भी मंत्र है, ओम नमः शिवाय, पूरा हुआ, फिर सांस लें और उस सांस के साथ खो जाएं, सांस को देखें। मंत्र बोल रहे हैं, आंख बंद करके उसको फील करें। इसमें क्या होगा? आप मुश्किल से 1 मिनट में 5 से 7 मंत्र कर पाएंगे। आपकी माला धरी रह जाएगी, आप 10,000 मंत्र कर ही नहीं पाएंगे इस तरीके से। लेकिन जितना भी होगा आपको परम संतुष्टि देगा, परम आनंद से भर देगा। आपको लगेगा भगवत्ता मेरे अंदर ही है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। उसी दिन रियलाइजेशन होने लगेगा। इसी को आत्म साक्षात्कार कहे हैं ज्ञानियों ने, कि तुमको फील होने लगेगा कि वो तुम्हारे पास ही है। तुमको किसी मंदिर में, किसी काबा में, किसी कैलाश में जाने की जरूरत नहीं है। यही योग दर्शन का पराकाष्ठा है, ऊंचाई है। तो इसको आप पहली बात सुनिए। और दूसरी बात, आप जाप करते हैं तो आपका ध्यान किस में रहना चाहिए? भगवान में कि गिनती में? आपका ध्यान कायदे से भगवान में रहना चाहिए, लेकिन आप करते क्या है? सारा ध्यान आपकी गिनती में रहती। इसमें आपका दोष नहीं है, प्रवचनकर्ताओं का दोष है, सत्संगकर्ताओं का दोष है, आज के महाराजाओं का दोष है। मुझे बोलने में कोई लाग लपेट नहीं है, क्योंकि हमारा सिर्फ काम यह नहीं है कि हम बस चीजों को परोस दें। गुरु का काम है कि सलीके से परोसें, तबीयत से परोसें, ध्यान से परोसें, सजगता से परोसें, संभाल कर परोसें। इसलिए मैं संभाल कर परोसने पे भरोसा रखता हूं। यानी आपको अगर फोकस आपने गिनती पे किया तो आपके जीवन में गिनती आएगी। अगर फोकस राधे पे हुआ तो राधा आएगी। अगर फोकस कृष्ण पे रहा तो कन्हैया तुम्हारे दरबार पे आएंगे। अगर फोकस राम पे हुआ तो राजा राम तुम्हारे दिल में बस जाएंगे। तय आपको करना है, आपकी गिनती पे फोकस है। इसलिए माला सिर्फ हाथ में रह जाता है और आप गिनती, तब फिर क्या होता है? आपको आदत हो जाती है। आज 1 माला कर ली 108 की, आज 5 माला करनी। आप गिनती में इतने रहते हो, आप रिलेशनशिप में गिनती करते हो, वहां भी हिसाब किताब। आप गुरु शिष्य में हिसाब किताब लगाने लगते हो, आप हिसाबी बन जाते हो। जो गिनती से पकड़ करके मंत्र जाप करता है उसके किस्मत में सिर्फ हिसाब और किताब आता है। वो सिर्फ व्यापारी बन सकता है, पुजारी नहीं। व्यापारी से पुजारी होने की यात्रा योग की है, और उस हिसाब से माला को आपको दिशा देना होगा। तो इसीलिए आप क्या करें? धीरे धीरे सांस लें और बहुत धीरे से सांस छोड़ते हुए उस मंत्र को फील करते हुए इसका जाप करें। मैं वाल्मीकि प्राणायाम का तौर तरीका कमेंट में दे देता हूं, उसको ध्यान से सुनिए। आप 10 बार भी उस तरह से नाम जाप कर लिए तो सचमुच में आपका कल्याण है। यह विषय मैं जरूर अगली बार रखूंगा कि क्या कलयुग में सिर्फ नाम जाप ही सहारा है, या यह भी अतिशयोक्ति है, या यह भी बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। क्या अन्य कोई उपाय नहीं रहा? जब कृष्ण ने इतने सारे उपाय बताए हैं तो आज के महाराज जी लोग सिर्फ एक उपाय पे कैसे जोर दे रहे हैं? क्या बात है? उसके पीछे की क्या मामला है वो अलग विषय है, उसको समझेंगे। तो मुझे विश्वास है
कि आप उस हिसाब से सांस लें और बहुत धीरे से सांस छोड़ते हुए नाम को जपें, और धीरे धीरे अजपा जाप आएगा आपको। यानी आप धीरे से सांस लेंगे और अपने मंत्र को बोलने की भी जरूरत नहीं है, सांस के साथ जो छूटेगा वो मंत्र ही रहेगा। यानी अब सांस का आना और सांस का जाना, बस उसी में भगवान रमे रहेंगे। यानी हर सांस में वही होगा, उनका ही वास होगा, उनका मंदिर होगा। सांस जो है सब कुछ होगा, सूत्रधार होगा। तो सांस को सूत्रधार बनाइए। तो आज इतने कहूँगा, फिर तो आपके हृदय कमल में भगवान विराजित हो जाएंगे और आप अपने आप को परम कल्याण के जगह पे पाएंगे। आज इतना ही। आप इस विषय में कमेंट कीजिएगा बिना दुराग्रह के, इसको प्रयोग कीजिए, इसको समझिए, अपनाइए और आगे बढ़िए। धन्यवाद, नमस्कार।